हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं पहला सवाल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर सुनते ही हमारे दिमाग में पहले आ जाता है ऑक्सीजन, पर आपको पता है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि एयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, एयर में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। ओके, तो कंपोजिशन क्या है एयर का? 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है एयर। बस 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी के गैसेस से एयर बना हुआ होता है। तो देखते हैं दूसरा सवाल, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो आपको तो पता ही होगा, हम लोग ब्रीथ इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन हम लोग जो ले रहे हैं उसी का इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैस एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो प्रूव करते हैं, क्या करना है, दो कैंडल लेनी है, दोनों को भी लाइट कर दो मैच स्टिक से, फिर एक कैंडल पर ग्लास टम्बलर उल्टा रख दो और रखते समय ऐसा रखना है उसे कि इसका जो बेस है ये फ्लेम को ना चिपक जाए, नहीं तो फ्लेम बुझ जाएगी, मतलब कैंडल अपनी बुझ जाएगी। ओके, थोड़ी देर ऐसे ही रुकना है। थोड़ी देर के बाद आपको ये दिख जाएगा कि ये जो कैंडल है वो तो अभी भी बर्न हो रही है, पर ये कैंडल बुझ गई। अब ऐसा क्यों, आपको पता ही है, क्योंकि इस जो ग्लास टम्बलर के अंदर जो एयर था, उसमें जो ऑक्सीजन था, ये कैंडल उसको यूज कर रहा था बर्न होने के लिए। अब इस कैंडल ने थोड़ी देर तक वो ऑक्सीजन को यूज कर लिया, पर अब सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया थोड़ी देर के बाद, तो उसे और ऑक्सीजन की जरूरत है और एयर की जरूरत है, पर एयर तो अभी नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बुझ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को। बस कर दिया प्रूव। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। तो सिंपल है, कोई भी मेटल कंटेनर लो जिसमें चाय वगैरह बनाते, उसमें पानी डालो और उसको हीट करो। तो थोड़ी देर के बाद आपको ये दिखाई देगा, उसको हीट करने पर वो जब गर्म हो जाएगा तब उसमें से बबल्स फॉर्म हो रहे। ओके, और वो बबल्स आके ऊपर आके से फुट रहे। बस इसी से क्लियर हो गया कि भाई एयर वाटर में डिजॉल्व था। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझते। जो हम लोग ने कंटेनर लिया था, ओके, उसमें पानी था, तो शुरुआत में हीट करने पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हैं, जो ऐसे कुछ पानी में ऐसे नीचे होते हैं या फिर कोई बीच में होगा ऐसे। ओके, बाद में ऐसे कंटिन्यूसली हीट करते करते हो क्या जाता है, ये बबल्स स्लोली स्लोली ऊपर आने लगते हैं। ओके, अब बबल मतलब होता क्या है, ये बबल के अंदर होता है हमारा एयर। ओके, हीट करने पर पानी के अंदर जो एयर डिजॉल्व होता है ये कुछ ऐसा एक साथ हो जाता है। ओके, एक साथ हो जाता है तो ऐसे बबल के फॉर्म में ये बन जाता है पानी के अंदर, और हीट होते होते, मतलब ज़्यादा ज़्यादा जैसे हीट होती जाती है, ये बबल्स ऊपर ऊपर आ जाते हैं और फिर लास्टली ऊपर आके पक फूट जाते हैं और इससे एयर बाहर निकलते हैं। अब ये पूरे प्रोसेस से हमें ये तो पता चल गया, ये हम लोग ने बता दिया कि भाई एयर जो डिजॉल्व था वो ही बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इसलिए मैंने बोला कि बबल्स आ रहे, इसका मतलब एयर डिजॉल्व है अंदर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। तो देखो, जब आपने कॉटन वूल देखा होगा तो ये थोड़ा फूला फूला वैसा लगता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना एयर होता है। अब जब हम इसे गीला करते हैं तो क्या हो जाता है, जो पानी है, ओके, ये वो जगह ले लेता है जो एयर ने ली थी कॉटन के अंदर। ओके, तो ये अपना जो एयर है ये ऐसे खुशी खुशी फिर बाहर निकल जाता है। अब पानी अंदर की जगह ले लेता है तो पानी खींच लेता है कॉटन के फाइबर्स को ऐसे पास में, तो इसीलिए ये कॉटन फाइबर्स श्रिंक हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कुछ ऐसे इज नोन एज एटमॉस्फियर। हमने पढ़ा है ये। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज डैश।
तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट भी यूज करते हैं। आप आगे के चैप्टर्स में बहुत इन डिटेल पढ़ोगे इस प्रोसेस को। तो एयर का कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग अंदर ले रहे हैं एयर, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, यही ऑक्सीजन अंदर रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। तो अगर एयर नहीं होता तो कहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ करते, फिर ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कैसे यूज होता, नहीं हो पाता। ओके, दूसरा है हम लोग ने अभी अभी देखा था प्लांट्स कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका खुद का खाना बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर एयर ही नहीं होता तो खाना बना नहीं पाते प्लांट्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल, थोड़े 2-3 सवाल पहले हम लोग ने देखा था कि कैंडल हमारी क्या हो रही थी, बुझ रही थी जब हम लोग उसके ऊपर ग्लास का टम्बलर रख रहे थे। क्यों? क्योंकि एयर का सप्लाई बंद हो रहा था। अगर एयर नहीं है तो फ्यूल बर्न नहीं हो पाता। कैंडल क्या है हमारा, फ्यूल ही तो है, वैक्स फ्यूल है, कैंडल में जो वैक्स है वो फ्यूल है। फिर मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याक, ये होते हैं सेलिंग याक्स। पुराने ज़माने में ऐसे शिप्स हुआ करते थे, अभी शायद नहीं होते होंगे। तो इनमें होता क्या है, ये जो हमारा विंड है ये कुछ ऐसे ब्लो होता है, मतलब जिस दिशा में ब्लो हो रहा है तो ये इनके शिप में ऐसे पर्दे होते हैं, तो ये खोल देते हैं इन पर्दों को। तो जब ये बंधे हुए होते हैं पर्दे तो ये विंड पास हो जाती है, तो विंड कुछ कर नहीं पाती इसको। पर जब पर्दे खोले हुए हैं तो ये पर्दे विंड को अपोज कर रहे हैं। ओके, विंड को जाने नहीं दे रहे। तो विंड तो भैया ऐसे ये पर्दे अपोज कर रहे हैं विंड को, तो विंड तो भैया पावरफुल है, ये क्या करती है, इन पर्दों को ढकलती है। तो इसकी वजह से ये जो शिप्स हैं ये आगे रहते थे। ओके, तो ऐसा इस्तेमाल हो रहा था विंड का। ओके, ऐसा इस्तेमाल होता है एयर का। पैराशूट्स तो आपने देखा ही होगा, एयर की वजह से ही तो ये फूलते, फिर हम लोग आराम से नीचे आ पाते। और ये होते हैं ग्लाइडर्स। अब ये खास टाइप के एयरक्राफ्ट से जो एयर करंट की मदद से उड़ते हैं। मतलब अगर एयर करंट ऐसे ऊपर ब्लो हो रहा है, विंड ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये उसके साथ ऊपर चले जाते हैं, कुछ ऐसे बहुत हल्के होते हैं। ओके, इनसे ये ग्लाइडिंग स्पोर्ट भी खेला जाता है। ओके, अब देखते हैं विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। हमने पढ़ा है विनोइंग, अगर विंड अच्छी हो तो विनोइंग अच्छी होगी, क्योंकि अगर विंड का फ्लो अच्छा होगा तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो दूर चले जाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये भी एयर का ही तो इस्तेमाल कर रही है। एयर, विंड क्या है, जो बह रही है एयर उसे ही विंड कहते हैं हम लोग, बस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हमने पढ़ा है कि प्लांट्स को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं और इनसे खुद का खाना बनाते हैं। ओके, अब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप अच्छे से पढ़ोगे इसको अगले क्लासेस में। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है प्लांट्स खुद भी तो रेस्पायर करते हैं, इसलिए ये खुद भी ये ऑक्सीजन, थोड़ा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। अब ये बहुत होशियार है, ये इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि खुद का नीड तो सेटिस्फाई हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। इसीलिए ये एक्स्ट्रा वाला है ये हम लोग यूज करते हैं, एनिमल्स। अब हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, और फिर हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और बोलते कि प्लांट ले लो चलो कार्बन डाइऑक्साइड, तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड देता हूँ। और ऐसा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मदद से प्लांट और एनिमल में गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए, और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आए होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।